आगे जो समय आ रहा है 24 अप्रैल से लेकर और 1 जून 2024 तक आपके ठीक मंगल और साथ में राहु एक योग का निर्माण करने वाले हैं, जिसे हम अंगारक योग कहेंगे। ये अंगारक योग हमारे कहाँ पर, हमारे कुंडली के 7वें भाव में बनने जा रहा है, जिसकी हमें कुछ सावधानी भी बरतनी है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष हमें आगे होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत करा देता है। तो देखिए 7वें भाव पर आपके स्त्री भाव पर एक योग अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर एक योग आपके लगने वाला है, जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। क्योंकि राहु कौन है, राहु एक धुआं है, मंगल एक अग्नि तत्व यानी कि अग्नि जल रही हो और ऊपर से धुआं भी उठ रहा हो, तो समझिए वहाँ पर माहौल कैसा होगा। तो आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी और जहाँ पर मंगल की दृष्टियों का फल हमें उत्तम प्राप्त होगा, तो सभी बात पर हम विशेष रूप से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर श्रीमद् भागवत कथा या फिर सुंदरकांड या राम कथा कहीं पर अगर आपको करवानी है कहीं भी आपके रिलेशन में, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ पर आप कहीं भी कथा या कुछ भी होगा वहाँ पर सभी लोगों की, जितने लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे उनसे कोई शुल्क किसी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मंगल का प्रभाव समझने का प्रयास करते हैं। 7वें भाव पर हमें विशेष रूप से किस चीज़ की सावधानी बरतनी होगी, और साथ ही साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि मंगल की जो दृष्टियाँ होंगी जिनका हमें फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। तो कुछ ही देर का प्रोग्राम होगा लेकिन सावधानी आपको विशेष बरतनी होंगी। देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे कहाँ पर, स्त्री भाव पर, हमारे 7वें भाव पर ये योग बनने वाला है। अर्थात आपको पत्नी के साथ, आपकी जो पत्नी या आप पति हैं तो अपनी पत्नी के साथ, अगर आप पत्नी हैं तो आप अपने पति के साथ, आपको संबंध जितना हो सके उतने आपको मजबूत बनाकर रखने होंगे। इस पीरियड इस समय के बीच में आपको क्रोध गुस्सा भी आपको ज़्यादा आ सकता है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना होगा। जैसे सब्जी में नमक कम पड़ गया और आप एकदम से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दिया आपने, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। विशेष ध्यान रखना है उन छोटी सी बातों का जिनसे आपके घर में कलह विद्रोह ये सब चीज़ फैले। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। लड़ाई झगड़ा आपको किसी भी माहौल में कहीं तक भी बात पहुंच जाए तो आपको लड़ाई झगड़ा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बेहद आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ 7वां भाव हमारा पार्टनरशिप का भी होता है। हम किसी के साथ सहयोग में काम करते हैं, हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार है किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपको विशेष आपको ध्यान रखना होगा। किस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको पार्टनरशिप में अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे, बिना जाने कि हाँ लॉस होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना सोचे समझे किसी प्रकार का आपको धन से रिलेटेड पार्टनरशिप में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चीज़ का बेहद, इन चीज़ों का आपको इस योग से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर जो है पत्नी जो है कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, यानी कि अदर संबंध बन सकते हैं, इसलिए आपको विशेष अपने ऊपर कंट्रोल भी बनाकर रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आगे मंगल देव की दृष्टियों की, जहाँ पर हमें शुभ फल भी प्राप्त होगा। तो मंगल देव के पास कितनी दृष्टियाँ हैं? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि आपके कौन कौन से भाव पर पड़ेंगी ये विशेष ध्यान दीजिए। देखिए 1 2 3 4, पहली दृष्टि मंगल देव की आपके 10वें भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र व्यवसाय भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर मंगल का प्रभाव, यहाँ पर मंगल देव का प्रभाव क्या होगा ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 10वें भाव पर जो मंगल का प्रभाव होगा आपके, तो 10वें भाव पर मंगल देव यहाँ पर आपको ज़मीन जायदाद, आप ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आप कुछ भी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टीज़ वगैरह का कुछ काम करते हैं, जैसे XYZ आप जैसे खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, तो आपके लिए बेहद उत्तम लाभ आपको होगा। या ज़मीन जायदाद से आप प्रॉपर्टी वगैरह बेचने का काम करते हैं तो भी आपको यह समय आपके लिए अनुकूल होगा, उत्तम समय रहेगा। आपका व्यवसाय में ग्रोथ आपके होगा, वृद्धि आपके होगी। साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर आप
अपने सदस्यों, अपने परिवार की विशेष चिंता आपको होगी और विशेष ख्याल भी आप परिवार का अपने रख पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपके व्यवसाय में ग्रोथ आपको देखने को, यहाँ पर जो अभी तक आपको लाभ नहीं हो रहा था व्यवसाय में, वह कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि मंगल की बात करें तो अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि मंगल की आपके ठीक लगन भाव में पड़ेगी, आपके ठीक यानी प्रथम भाव पर, जहां हमारा लगन है, जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम समस्या रहेगी, आपके दांतों में कष्ट परेशानी हो सकती है, दांतों में पीड़ा वगैरह हो सकती है, इसलिए आपको मीठे खाने पर विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि भोजन पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आपका यहाँ पर वज़न भी आपका कम हो सकता है, आपका जो वज़न है वो कहीं ना कहीं आपका कम होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, चंचल स्वभाव, यानी कि मन जो है आपका घूमता हुआ ज़्यादा रहेगा, मन जो है कहीं ना कहीं चंचल स्वभाव का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ चेहरे पर ग्लो, चमक आपके एकदम से बरकरार रहेगी। उम्र से आप छोटे नज़र आएंगे, एक जो ये 49 दिन का लगभग गोचर होगा, तो आप उम्र में आपके लोग आपको उतना उम्र का नहीं समझेंगे, यानी कि उम्र थोड़ी सी आपके चेहरे पर ग्लो, चमक आपकी पुनः वापस रहेगी। अच्छा, उसी के साथ सुख कम मिलेंगे, ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ नहीं मिलेगा, सुखों में थोड़ा सा कम आपके वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में गलत संगति से आपको दूर रहना होगा। आप किसी भी प्रकार की कैसी भी आप गलत संगति आपकी है तो आपको गलत संगति से यहाँ पर आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, आगे बात करते हैं मंगल देव की अगली, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अगली दृष्टि मंगल देव की बात करें तो अष्टम दृष्टि मंगल देव की कहाँ पर पड़ेगी, आपके ठीक धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भाव पर मंगल देव का प्रभाव क्या होगा, आपके धन भाव पर अर्थात आपके द्वितीय भाव पर फल क्या देंगे मंगल। यहाँ पर आप जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह ये सब कुछ भी करते हैं तो आपको विशेष सोच समझकर आपको धन लगाना है। वैसे हम रेकमेंड इस चीज़ का बिल्कुल कतई नहीं करते हैं, ना ही विश्लेषण में बताते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि आपका ऋण, आपका जो आपके ऊपर अगर कर्ज है तो वह कर्ज आपका कहीं ना कहीं मंगल देव आपका कम करवाएंगे, आपके कर्ज को कम करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में वज़न आपका, आप एक चीज़ पर बेहद ध्यान देखेंगे, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका कुछ वज़न यहाँ पर आपका कम होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना रहेगा। परिवार में छोटी छोटी कोई बातें अगर होती हैं तो उसे आप विशेष ध्यान उन पर आप रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज उपाय की। तो मंगल के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव पर प्रतिदिन 1 लोटा जल नियम अनुसार चढ़ाएं, सारी कष्ट परेशानी दूर होंगी। वहीं पर हमने ये भी लिखा है, हर कष्ट का एक उपाय, राधे राधे का जप करें, भगवान राधे रानी का नाम लें, आपकी सारी कष्ट परेशानी दूर होंगी। मंगल के लिए और एक उपाय बताते हैं आपको, मीठा भोजन आप मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन आप जानवरों को करवाएं, जिससे भी मंगल का उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर हनुमान जी की श्रद्धा भाव से लहसुन प्याज ये सब कुछ ना खाएं उस दिन, और एल्कोहल, नॉनवेज वगैरह उस दिन मंगलवार वाले दिन बिल्कुल किसी भी प्रकार का कैसा भी ना लें, और मंगल देव की आराधना करें। बजरंगबली के मूर्ति के सम्मुख बैठकर आपकी सारी कष्ट परेशानी से योग का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।